हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। पिछले कोई 2 वीडियोस में हम लोग ने मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन का बेनिफिट्स पढ़े थे, ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे, मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन का। अगर वो 2 वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो ये ऊपर में आई बटन है, वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं। वो 2 वीडियो आपको दिख जाएगा। ओके, वो वीडियो आप देख सकते हैं फॉर बेसिक नॉलेज के लिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम उसका कैसे होता है और मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, आज हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल में हम लोग चेंज कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, यहाँ लिख देता हूँ। चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे? मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, अब इसका बेसिक मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है? ये देखिए, एस ऑफ टी टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम डोमेन के फॉर्म में है। ए सी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस के ए एम ऑफ टी ब्रैकेट कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये ए सी क्या है? एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड? कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है के क्या है ये? और सेंसिटिविटी, मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी कहते हैं इसको, के को। ये मैसेज सिग्नल है और ये हो गया आपका कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल हम लोग क्यों ऐड करते हैं इस इक्वेशन में? क्योंकि लेके फेज रिवर्सल प्रॉब्लम को अगर हटाना है तो हम लोग कैरियर सिग्नल को ऐड करते हैं। फेज रिवर्सल प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो बस इतना समझ लिए कि फेज रिवर्सल प्रॉब्लम को हटाना है, रिमूव करना है, तो हम लोग ये इक्वेशन यहाँ हम लोग ये इक्वेशन में कैरियर सिग्नल ऐड करते हैं, सी ऑफ टी। ओके, यहाँ देख लीजिएगा के जो है ये सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर है। इसका यूनिट्स क्या होता है? के का यूनिट्स हो गया आपका वोल्ट इसका यूनिट होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कैरियर सिग्नल अपना एम्पलीट्यूड कैसे चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। तो देखिए, ये पहले ब्लॉक डायग्राम है इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ये हो गया एम ऑफ टी मैसेज सिग्नल। इधर हम लोग सी ऑफ टी कैरियर सिग्नल देंगे तो हम लोग को आउटपुट जो आएगा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका? एम ऑफ टी और सी ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आएगा। अब हम लोग ये कैरियर सिग्नल एक हमेशा याद रखिए कि कैरियर सिग्नल जो है वो हमेशा साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। कोई भी ले लेगा ये साइनोसॉइडल फॉर्म में ही ऐसे रहता है। ये साइनोसॉइडल फॉर्म में कैरियर सिग्नल रहता है। ओके, अब मैसेज सिग्नल अगर हम लोग डीके कांस्टेंट फॉर्म का ले लिया, अगर हम लोग मैसेज सिग्नल क्या ले लिए? मैसेज सिग्नल अगर हम लोग ले लिए ई टू द पावर ऑफ माइनस टी, अगर हम लोग मैसेज सिग्नल ले लिए तो ई टू द पावर ऑफ माइनस टी का क्या होता है? डायग्राम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हो गया
ये हम लोग डिके कांस्टेंट, ये ग्रेजुअली विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम ये सिग्नल डिके करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये हो गया ई टू द पावर ऑफ माइनस टी का सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिग्नल अगर सी ऑफ टी के साथ मिलके अगर मॉड्यूलेशन, ये सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना है तो क्या होगा, कैरियर सिग्नल अपना ये जो एम्पलीट्यूड है ये अपना विद द रिस्पेक्ट ऑफ द मैसेज सिग्नल करेगा। कैसे करेगा, ये देखिए, ये तो सी ऑफ टी हो गया, याद है ना, ये सी ऑफ टी है, ये हो गया मैसेज सिग्नल। देखिए अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए आउटपुट आ जाएगा आपका ग्रेजुअली सिग्नल डिक्रीज कर रहा है हम लोग क्योंकि लेकिन डिके कांस्टेंट सिग्नल लिए हैं ई टू पावर माइनस टी। देखिए ये बीच में कैरियर सिग्नल है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये बीच में कैरियर सिग्नल है, ये देखिए कैरियर सिग्नल डिके कर रहा है विद द रिस्पेक्ट टू द, ये मैसेज सिग्नल है तो विद द रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल देखिए डिके कर रहा है, घट रहा है। देखिए कैरियर सिग्नल घट रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक मिनट, ये देखिए ये हम लोग देखे स्टैंडर्ड इक्वेशन था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया ए सी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस सेंसिटिविटी मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी मैसेज सिग्नल इंटू मैसेज सिग्नल ब्रैकेट cos 2 पाई एफ सी टी। हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ब्रैकेट रिमूव करिएगा तो ए सी cos 2 पाई एफ सी डी प्लस ए सी 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए सी के एम ऑफ टी और cos 2 पाई एफ सी टी। ये तो हो गया आपका टाइम डोमेन फॉर्म में। ओके, ये आपका हो गया टाइम डोमेन फॉर्म में। ये देखिए ये इक्वेशन हो गया आपका टाइम डोमेन फॉर्म में। अब इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में लोग कैसे लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करके हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखा जाता है इसको, ए सी बाई 2 ब्रैकेट एफ माइनस फ्रीक्वेंसी माइनस एफ सी प्लस एफ सी होल ब्रैकेट प्लस इसका के ए सी के ए बाई 2 होल ब्रैकेट एम ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एम प्लस एफ सी। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये देखिए ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये हो गया इक्वेशन। ये टाइम डोमेन में था इक्वेशन, ब्रैकेट ओपन किया था, ये टाइम डोमेन में था इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या किए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये इक्वेशन कर दिया। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बैंडविड्थ इसका क्या होता है मॉड्यूलेशन के बाद, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद बैंडविड्थ में इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी सिग्नल का एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी मैसेज सिग्नल, लेट द मैसेज सिग्नल कोई भी एक मैसेज सिग्नल लीजिए। देखिए ये हम लोग एक मैसेज सिग्नल लिए, एम ऑफ टी विथ एम्पलीट्यूड इसका के है, एम्पलीट्यूड के है, ये टाइम डोमेन है, ये इसका
टाइम पीरियड है -w से +w तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका बैंडविड्थ कैसे निकलता है कोई भी सिग्नल का? पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव साइड का जो टाइम पीरियड है उसको -0 से कर दें। देखिए 0 पॉजिटिव साइड ही हम लोग लेते हैं, नेगेटिव साइड हम लोग कभी नहीं लेते हैं। तो यहाँ से 0, तो यही 0 है, 0 से +w में एग्जिस्ट कर रहा है, तो w - 0। तो इसका बैंडविड्थ निकल के आया विदाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ हो गया w। अब हम लोग विद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप करिएगा तो ये सिग्नल में क्या चेंज आएगा, ये देखिए यहाँ है ना, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग सिग्नल लिखा है ना, इसी को हम लोग यहाँ लिखिए, यहाँ करिएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सिग्नल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो k/2 एम्पलीट्यूड हमेशा घट जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एम्पलीट्यूड हम लोग का हाफ हो जाता है, जितना था उससे हाफ हो जाएगा। ओके, ये एग्जिस्ट कहाँ से करेगा, FC माइनस फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी -w, ये FC प्लस FC है। ओके, देखिए प्लस FC है, FC प्लस w, ये तो पॉजिटिव साइड हो गया। अब नेगेटिव साइड भी सेम होगा विद द साइन चेंज, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, बस यहाँ जिस -FC और +FC था, यहाँ -FC आएगा, यहाँ -FC + w आ जाएगा। ओके, यहाँ भी वैसा ही सेम हो जाएगा, -FC - w हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसा हो जाएगा ये सिग्नल। अब इसका बैंडविड्थ हम लोग, मैंने बैंडविड्थ का क्या बोला था, कैसे निकालना जाता है बैंडविड्थ, इसका बैंडविड्थ निकालते हैं। तो बैंडविड्थ हमेशा पॉजिटिव साइड का बैंडविड्थ निकलता है। तो इसका पॉजिटिव साइड क्या है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये पूरा पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो ये पॉजिटिव साइड का बैंडविड्थ निकलेगा। पॉजिटिव साइड का बैंडविड्थ कैसे निकलेगा, देखिए FC + w और -FC - w, देखिए ऐसे, ये FC + w -FC - w, FC + w आ गया, पहले हाईएस्ट उसके बाद लोएस्ट, यहाँ का लोएस्ट ये है, FC - w यहाँ का लोएस्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ लोएस्ट 0 था पॉजिटिव साइड में, हाईएस्ट ये +w था। तो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 2w आ जाएगा इसका बैंडविड्थ। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब भी करते हैं कोई भी सिग्नल का, तो बैंडविड्थ हमेशा डबल हो जाता है, बैंडविड्थ हमेशा डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ डबल हो गया, 2w आ गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ आ गया, सॉरी बैंडविड्थ 2w आ गया बैंडविड्थ। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है वो भी। देखिए हमेशा जैसे कैरियर फ्रीक्वेंसी है, यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये कैरियर फ्रीक्वेंसी FC है, अगर वो ग्रेटर हुआ, अगर वो ग्रेटर है FM के, कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर है, ज़्यादा है FM के, इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को डिज़ायर्ड मॉड्यूलेटेड आउटपुट आएगा, जो हम लोग चाहते हैं, जिस सिग्नल का हम लोग मॉड्यूलेशन किए हैं, जैसा हम लोग चाहते हैं आउटपुट में वैसा ही आएगा, डिज़ायर्ड मॉड्यूलेटेड आउटपुट आएगा। ओके, कब आएगा, जब FC कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा मैसेज फ्रीक्वेंसी से। वही अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी कम रहा मैसेज सिग्नल से, अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी कम रहा मैसेज सिग्नल से, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो कम है, मॉड्यूलेशन
मैसेज फ्रीक्वेंसी से, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ओवर मॉड्यूलेशन होगा। और अगर जहाँ ओवर मॉड्यूलेशन हुआ तो इनपुट जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये एक याद रखिएगा कि कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा मैसेज सिग्नल से, अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी कम रहा मैसेज सिग्नल से तो क्या होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिंगल टोन देखेंगे। यहीं अगर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम लोग सिंगल टोन देखेंगे, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिंगल टोन मॉड्यूलेशन देखेंगे, और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन देखेंगे। और हम लोग दोनों का पावर डिफाइन करेंगे, पावर क्या होता है, और एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है। दोनों पावर और एफिशिएंसी दोनों हम लोग देखेंगे किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंगल टोन का और मल्टी टोन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पावर और एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानना। अगर आपको प्रॉब्लम्स करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, गेट में मोस्टली आता है, तो अगर वो करना है तो आपको पावर और एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। और म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल टू KA/AM होता है। तो ये कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।